हे गाइस, एक बार फिर से आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल A to Z स्मार्ट अध्ययन में स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लाया हूँ BPSC TRE 2.0 क्लास 11-12 का लैंग्वेज पेपर का सॉल्यूशन। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आर्टिकल फिल करना है। देयर आर 30 और 31 डेज इन डैश डैश मंथ, तो इन अ मंथ। क्वेश्चन नंबर 2, माई फादर इज डैश इंजीनियर इन द वाटर वर्क डिपार्टमेंट, तो एन इंजीनियर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ बेडरूम? पिल्लो, टेबल लैम्प, कर्टन्स। आंसर इज मोर देन वन ऑफ द एबव, सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ अ रूम? विंडो, सीलिंग, फ्लोर। आंसर इज मोर देन वन ऑफ द एबव, सभी। क्वेश्चन नंबर 5, रेनी सीजन कम्स बिफोर, तो रेनी सीजन विंटर सीजन के बाद आता है और ये जून टू सितंबर के बीच होता है, तो आंसर इज ए विंटर। द 8th मंथ ऑफ द ईयर इज अगस्त, आंसर इज ई। सिस्टर इन लॉ इज हस्बैंड्स सिस्टर, वाइफ्स सिस्टर, ब्रदर्स सिस्टर, सभी है, तो आंसर मोर देन वन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 8, कजिन्स आर मैटरनल, पैटर्नल, सिबलिंग्स, ऑल ऑफ द एबव, मीन्स मोर देन वन ऑफ द एबव, आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, चांदी शब्द कौन सी संज्ञा है? तो द्रववाचक संज्ञा। प्रश्न 10, निम्न शब्दों में से कौन एक वचन है? हस्ताक्षर, छाया, आंसू। हस्ताक्षर किए गए, आंसू निकल पड़े, छाया फैली है, इसलिए आंसर छाया है। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी कोश में क्ष का क्रम किस वर्ग के बाद आता है? आंसर क के पश्चात। जिसकी यह पुस्तक है उसे लौटा दो। क्वेश्चन नंबर 12, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम। कि पुस्तक उसी को लौटाना है जिसकी है, यानी कि वो निश्चित है कि जिसकी पुस्तक है उसी को लौटाना है। क्वेश्चन नंबर 13, विशेषण का प्रमुख भेद कौन सा नहीं है? तो विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। जबकि यहाँ पर ऑप्शन ए में लिखा है असार्वनामिक विशेषण, होना चाहिए सार्वनामिक विशेषण, तो आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा अशुद्ध शब्द है? विभत्स, लगान, आगामी, तीनों शब्द सही है, इसलिए आंसर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? ऑप्शन ए क्षत्रिय। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन तत्सम शब्द है? शब्द उत्पत्ति की दृष्टि से 4 होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम शब्द वैसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं। तद्भव शब्द वैसे शब्द जो हिंदी के हैं ही, और देशज शब्द गांव देहात वाले शब्द, जैसे लोटा, डोरी, खटिया, चार। विदेशी शब्द जो विदेशी शब्द हिंदी में आए हों, जैसे प्रोफेसर, स्टेशन वगैरह। तो यहाँ पे स्नेह शब्द संस्कृत का शब्द है जो हिंदी में आया है, तो स्नेह तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से विदेशी शब्द हैं? आंसर चाय। क्वेश्चन नंबर 18, रचना के आधार पर जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें कौन सा शब्द कहा जाता है? तो रचना के आधार पर शब्द 3 तरह के होते हैं: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ वैसे शब्द होते हैं जिनको अलग अलग करने पर इनका कोई अलग मीनिंग नहीं मिलता है, तो आंसर 18 ए रूढ़ है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से अकर्मक क्रिया है? आंसर बी, बालिका लजाती है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा देशज शब्द है? अभी बताया गांव देहात वाले शब्द। 20 का आंसर सी है, परवल। निम्न में से कौन रूढ़ शब्द नहीं है? क्वेश्चन नंबर 21। हाँ, ऑप्शन ए लकड़ी और सी महर्षि, दोनों ही रूढ़ शब्द नहीं है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 21 में जलधारा और महर्षि दोनों ही रूढ़ शब्द नहीं है, बाकी लकड़ी शब्द रूढ़ शब्द हैं, क्योंकि लकड़ी को अलग करेंगे तो लकड़ी, दोनों में अलग अलग खंड के
शब्दों का कोई मीनिंग नहीं मिलता, इसलिए लकड़ी आंसर है। ये लकड़ी रूढ़ शब्द नहीं है, तो आंसर क्या होगा? डी, उपयुक्त में से 1 से 2। जलधारा और महर्षि रूढ़ शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, खारिज किस भाषा का शब्द है? तो अरबी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 23, अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी का कौन सा युग्म सही नहीं है? तीनों ऑप्शन ए, बी और सी में पहले वाला शब्द शुद्ध है और सामने वाले अशुद्ध है, तो इस तरह आंसर होगा ई। क्वेश्चन नंबर 24, उसका भविष्य उज्ज्वल है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए, उ, अधज वाला, उज्ज्वल। क्वेश्चन नंबर 25, एक छोटी आकृति का चमकीला वर्ग जो स्क्रीन पर किसी चिन्ह की स्थिति को स्पष्ट करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कर्सर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, कुरुक्षेत्र के लेखक कौन हैं? आंसर रामधारी सिंह दिनकर, जो दिए ऑप्शनों में नहीं है, इसलिए आंसर ई। यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे मल रावे जोई सोई कछु गावे। उक्त वाक्य पंक्तियों का कौन सा रस है? तो वात्सल्य रस है। क्वेश्चन नंबर 28, हिंदी भाषा के उद्भव का काल माना गया है। हिंदी भाषा के उद्भव का काल 11वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही माना गया है। चूँकि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए 1000 ईस्वी कहने में कोई बुराई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय काव्य शास्त्र में क्षमाशील, गंभीर, स्थिरचित्त, स्वाभिमानी एवं दृढ़ प्रतिज्ञ नायक को कहा गया है। आंसर धीरोदात्त, ऑप्शन बी। अंतिम क्वेश्चन नंबर 30, जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव न पड़े उसे अविकारी कहते हैं। देखिए, पास्ट ऑफ स्पीच को 2 भागों में बांटा गया है, विकारी और अविकारी। पहले के 4 संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी कहे जाते हैं, और बाद के 4 क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक